ओम सतो मा सत्य ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धातु का यंग क्या बनता है? किसका? री धातु। री अरारियते। री का अरारियते बनता है, ऐसे बनता है री यंग। ये री आजादी होते हुए यंग हो जाता है। एक वार्तिक है, अर्थी पूर्णोत्यर्थी अस धातु री धातु ऊर्णो धातु सूची सूत्री मूत्री अत्यर्थ सूर्णोती नाम संख्यान। सूची सूत्री मूत्री, फिर ये नीचे से गुण हो गया अर, और ननंद्रा से वाले रे को मना प्राप्त है दुर्वचन का। यकार परस रेपस प्रतिषेधोक्तव्य, प्रतिषेध का प्रतिषेध तो रे दुर्वचन होता है। हलादी से सर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ पिता अरार्यते, अरार्य धातु होगी। वही मुझे नहीं दिखा था। ननंद्रा से लोग आ जाता है, हैं? ननंद्रा से लोग आ जाता तो प्रतिषेध कैसे हो रहा है ये नहीं पता चला। हम 13 सूत्र में ये रूप बना रहे हैं। अनुभवे कंबलो देवदत्ते, अनुभुवे कंबलो देवदत्ते। हाँ बिल्कुल। अनुभवे है या भूभुवे है? बभूवे भवतेरा से अभ्यास को आकार आदेश हो गया। दो पुस्तकों में अलग अलग दिया है। नहीं वो तो गलत है। हाँ भूभु वाली अलग दिया है, नहीं वो सूत्र है ना भवतेर, अभ्यास में भू धातु के को अकारादेश हो जाता है। तो भव 13 इति कर्तृ निर्देशात ये न भवती होगा या भवती? वाक्य लिखा है कि भव 13 इति कर्तृ निर्देशात ये न भवती या भवती? भवती नहीं, मतलब भवते इति कर्तृ निर्देशात ई न भवती, ऐसा कोई कह रहा होगा। कहाँ पर लिखा है? काशी का मूल में भव 13। अच्छा, भवते इति कर्तृ निर्देशात ई न भवती लिखा है। फिर तो भवते ये जो वाक्य है ना, ये तो यही कह रहा है कि न भवती, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये वो ही करवाया था, जो आपने ही करवाया था। अच्छा देखो मैं एक बार, दोनों पाठ बनती एक बार मैं देखता हूँ। उसको गड़बड़ है, अगर ना भक्ति होगा तो वो भूवे हो। मैं देखता हूँ एक बार। भवतेरः बभूव भवते इति धातु निर्देशात यहाँ भी भवती है, बभूवे पाठ है तो मैं भवती कहाँ है? इस काशी का मूल क्या पाठ है? निर्देशात इह न भवति। नहीं, भवते इति धातु निर्देशात पाठ है मेरे में तो। नहीं, इसमें तो कर्तृ निर्देशात। कर्तृ निर्देशात यदि कहोगे तो फिर न भवती आएगा, धातु निर्देशात करेंगे तो यहाँ भी भवती आएगा। बभूवे रूप तो छोटा सा लग रहा है। इसमें कुछ मालवीय धातु वृत्ति का और क्रोध मनोरमा का रेफरेंस दिया है। टिप्पणी में मालवीय धातु वृत्ति और क्रोध मनोरमा का रेफरेंस दिया है। तत्त्वभावे तु अत्र अनुभुवे की पाठः स्यात्। क्या क्या अभाव है? तत्त्वभावे हाँ अथवा भाव में तो ही होगा।
स्थिप निर्देश है ये तो। कर्त निर्देश क्या है? भवते इति स्थिप निर्देश है ना। तो स्थिप निर्देश धातु निर्देश में होता है। धातु निर्देश तो फिर कर्मवाच्य में भी हो जाएगा। मुझे तो यही लग रहा है। ये रेवली वाली काशिका में लिखा है जी। भवते इति कर्तृ निर्देशात इह न भवति पाठ होगा फिर तो। पाठ ऐसा लिखा है और उदाहरण अनुभव में बनाया। ये तो कोई एक तो गलत मान नहीं करेगा। हाँ एक गलत है। यदि आप ये कह रहे हैं कर्तृ निर्देशात इह न भवति तो फिर भूए पाठ देना पड़ेगा उदाहरण। इह न भवति माने सूत्र कार्य न भवति। सूत्र का जो अत्व है वो नहीं होता है। लेकिन अनुभवुवे ही ठीक लग रहा है मुझे तो। तो आपने इस मामले में पूरे करवाया था। यदि वैसा पाठ है तो मैंने करवाया होगा। धातु निर्देशात, यदि मेरी पुस्तक में धातु निर्देशात है, मेरी जैसी पुस्तक में पाठ है तब तो। और यहाँ अपी भी लिखा है इहापि भवति। जाती है ना। अनुभवुवे इहापि भवति। और धातुवृत्ति में तो बभुवे ही पाठ बभुवे ही मिलेगा। धातुवृत्ति में देखता हूँ ये रखा है कि धातु वृत्ति वालों को पूरे दे रखा हैं? है। धातु वृत्ति वालों को पूरे दे रखा है साथ में। अनुभवुवे दे रखा है। टिप्पणी में दे रखा तो हो गया। ठीक है। और बोलिए। ये जो वार्तिक बीज के लिए यूज करते हैं तदा षष्ठी तत्करुति तदा षष्ठी, आषष्ठी का अर्थ क्या है? कहता है, करता है, कहता है। तत्करोति तदा चष्टे। अभ्यास प्रकरण में ये ह्रस्व सूत्र में एक वार्तिक है अभ्यास से अनची। अच के पर रहते अभ्यास को अभ्यास से अनचि, इसका अर्थ ये होगा अच के पर रहते वो नहीं होता है जो ह्रस्व की बात कही है। अभ्यास से दुच्यते अनचि तद वक्तव्य, जैसे चराचर है ना। अभ्यास यद उच्यते, जैसे हलादि शेष अभ्यास को कहा है ना, तो अच परे रहते यद उच्यते। ऐसा नहीं कि ह्रस्व का अभ्यास यद उच्यते तद न भवति, अच के परे रहते। सारे कार्य जैसे चराचर में रे का लोप प्राप्त है ना, नहीं होगा। यहाँ आ का आ क्या आगम हो रहा है चराचर में? आ का आगम हो रहा है। आ का आगम हो रहा है यहाँ। तो ये जो अनच देखते हैं ये कहाँ देखते हैं, अभ्यास में या अभ्यास से उत्तर अंग में? नहीं, अंग तो पूरा ही है, अभ्यास के सहित ही अंग है। हाँ। अंग तो अंग संज्ञा तो पूरे की है। तो ये अनच कहाँ पे देखी है, अभ्यास के? अभ्यास के उत्तर में आज देख रहे हैं। जैसे अभ्यास है चर, उसके उत्तर में अच देख रहे हैं। चर चर दुर्वचन होगा ना, तो आ का आगम हो गया। अभ्यास को ही तो आ का आगम हुआ है। अभ्यास तो अभ्यास का हिस्सा ही होगा। तो अभ्यास में ही अच परे देख रहे हैं। अभ्यास में अच परे अगर सिर्फ देखें गुरुजी, जैसे ध्येय चिंता या धातु है, इसको भी वृत्त करेंगे तो अभ्यास में तो अच परे रहेगा ही। कहाँ परे मिलता है? ध्येय ध्येय दुर्वचन हुआ, तो ध्येय में तो अच परे नहीं है। बीच में ये ध्याय यकार दिखाई दे रहा है। वो तो यहाँ भी है चर में। कहाँ है? चर के बाद आ है यहाँ तो। एक कारण तो क्या लो शायद। हाँ यही एकाराम है, एकाराम तो सासस। परे कहाँ? वो तो पूर्व में है। ये तो आगम भी इसका हिस्सा होगा। ध्येय ध्येय दुर्वचन करेंगे। अनज चाहिए जी, ध्येय
ध्ययी ध्ययी करेंगे तो ध्ययी के बाद में जो अच परे चाहिए ना। अगर अभ्यास के ही अंत में ध्ययी में तो जो है ऐसा हो गया, हलादी शेषा हो गया। मैं तो उसके पहले ही पूछ रहा हूँ, हालांकि से नहीं, तब वो इधर से- उसके लिए थोड़ी बनाया है ये, उसके लिए थोड़ी बनाया है कि संयुक्त अक्षर हो वहां पर ये हो जाता है, ऐसा तो नहीं ये है। अनची कैसे देख रहे हैं, मैं वही नहीं समझ पा रहा। हाँ, अनची ऐसा देख रहे हैं कि जो आक आदि आगम कर देते हैं ना अभ्यास को, तो उस अच के परे रहते, ऐसा देख रहे हैं। अभ्यास को जब आक इत्यादि आगम कर देते हैं या ऊक आगम कर देते हैं, उसको अच कह रहे हैं। अभ्यास को आक आक ऊक इत्यादि आगम हो जाते हैं, उस अवस्था में अच परे देख रहे हैं। वही अर्थ पकड़ना चाह रहा हूँ कि कैसे इस अर्थ को निकालना है। नहीं, वो तो साफ ही कह रहे हैं ना, अभ्यास से अनची, मतलब अभ्यास को जो कार्य कहा है वो नहीं होता जो अच परे है। अभ्यास से, अभ्यास जो है पूर्व अभ्यास, उससे उत्तर में जो अच आगम हो जाता है, आगम तो अभ्यास का हिस्सा ही होगा। कोई बात नहीं, तो पर पूर्व पर तो देख सकते हैं ना, उसमें पूर्व पर तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिद्धांत कौंडी की विधि से जब द्वित्व करते हैं तो निर्वचनीय अच्छे सूत्र में पहले वो निषेध के अनुति लाकर द्विर्वचनीय ची का निषेध सूत्र बनाते हैं। अब अतिदेश सूत्र नहीं बनाते, रूपातिदेश नहीं बनाते। तो वो द्विवचन निमित्तक अजादेश के संदर्भ में ही होता है या किसी भी अजादेश के संदर्भ में? जैसे अचीकरण की सिद्धि करेंगे तो क्री में नीच का कार्य बनेगा पहले या नहीं बनेगा? द्विर्वचनीय ची जहां जहां लगता है उसको ही तो कह रहे हैं। द्विर्वचनीय ची जहां जहां लगता है ना, वहां पर ही तो निषेध बनाएंगे। वही तो क्री का तो कार्य पहले बनेगा इसका मतलब नीच में। हाँ, कार बनेगा, उपदारस होगा, उपदारस होगा, कर बनेगा, तो कर को तो फिर द्विर्वचनीय ची लगता नहीं ना। फिर चंगी से दुर्वचन होता है यहाँ। णव कृतम स्थानीवत यदि होना है तो हो जाएगा। तो वो तो होना ही पड़ेगा, कौन सी विधि होगी। अकार वाला णव कृतम स्थानीवत, जो धातु अकारवान हो, णव कृतम स्थानीवत भवति। हाँ, तो कर है ना, कर अपने पास, तो यदि स्थानीवत करें तो क्री कर त्रि कर, कैसे इतनी दूर क्यों जाना है, उससे पहला वाला ले लेंगे। जैसे क्री को कार बनाया, कार को कर हो गया, कार को कर हो गया। अब चंग परे है, चंगी दुर्वचन किया, तो कर कर पच पच दुर्वचन करते हैं। कार कार दुर्वचन, कर कर दुर्वचन। पर निमित्त का नी के प्रवृत्ति किया हुआ कार्य, यहाँ तो नी के प्रवृत्ति कार्य नहीं है, यहाँ तो चंग पर नी के प्रवृत्ति रस हुआ है। नी के, हाँ, तो नी के प्रवृत्ति यदि क्री को कार बनाया है, उसको स्थानीवत करते हैं, तो क्री क्री दुर्वचन हो जाएगा, उत्तरखंड में फिर कार बन जाएगा और अभ्यास कार्य हो जाएगा। कार को कर हो गया, फिर वैसा ही रूप बनेगा, अची करत। कॉमेडी विधि में भी करना ही पड़ता होगा फिर लोग के समझाने के लिए। ऋणोकृतम अलग है, दुर्वचने ऋणोकृतम को निषेध नहीं मान रहे होंगे। ऋणोकृतम स्थानीवत भवति, ऋणी के प्रत्यय किया हुआ कार्य स्थानीवत होता है। कृतम शब्द है वहां पर, किया हुआ। ऋणोकृतम स्थानीवत में तो कर लिया है ना,
उसको स्थानीयवत कराते हैं। द्विवचन जी में करते समय ही निषेध कर देते हैं। लोग कृतम में कृतम शब्द डाला हुआ है ना, नी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीयवत हो जाता है। और द्विवचन जी में द्विवचन करने में अजादेश नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। द्विवचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। ये जो शास्त्रादेश, शास्त्र सिद्ध और कार्य सिद्ध की बात करते हैं, ये दोनों सिद्धांत पक्ष हैं या कोई एक को प्रयोग करते नहीं, दोनों ही है। हैं? दोनों ही सिद्धांत। जब दो सूत्र प्राप्त हो रहे हो तो शास्त्र सिद्ध करने के बाद बहुत सारे ऐसे स्थान है ना, करने के बाद फिर कार्य को असिद्ध करके, जैसे कल आया था ना वो निजे गिल्यते, कौन सा था जी विभाषा है, निर्दुष दुर शब्द को ससदसो रू किया है। यहाँ पर दो शास्त्र स्पर्धा में नहीं है, यहाँ एक शास्त्र पहले हो चुका है, फिर दूसरा सूत्र प्राप्त है। जहाँ दो सूत्र एक साथ प्राप्त होते हैं वहां शास्त्र सिद्ध करते हैं। और कार्य सिद्ध वहां होता है पहले अगला सूत्र लग गया, फिर दोबारा लगने लगा तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे अदस शब्द को यदि हम यदादिनामा अकारादेश कर लिया, फिर अदसो से धातु दोमा भी पाया और इधर ये भी पाया, सर्वनाम स्मयी पाया, तो पहले अकारांत मानकर स्मयी हो गया, फिर अदसो से धातु, बाद में वो भी हो गया अदसो से धातु दोमा अमुस्मयी। इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि पहले अदसो से धातु हुआ उसको असिद्ध करके फिर स्मयी आदेश किया, शास्त्र सिद्ध कर देंगे यहाँ तो। अगर अद और स्मय बनाएंगे तो फिर द को दीर्घ नहीं पाएगा। क्यों, किससे पाएगा? स्मयी कर लिया, स्मयी करने के बाद दीर्घ क्यों कब पाएगा? अमु हो गया, तपर निर्देश के कारण नहीं होगा। कुछ है जरूर वहां पर, जैसे अद है और अद को स्मयी हो गया, तो क्या सर्वनामना स्मयी हो गया। सुपीक्षा की शर्त नहीं लगती। ये आदि सुख के परते यही में तो नहीं आता है, इससे स्मयी का सकार यही में नहीं आता, पर कहीं दूसरे प्रसंग में कहा। अमुभ्याम आदि में तो दीर्घ हो ही जाता है, अमुभ्याम में तो दीर्घ होता ही है। इसका ये अर्थ होता है कि पढ़ेंगे तो प्रश्न भी उठेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ मतलब नहीं। आप लोग जैसे पढ़ते हो तो प्रश्न उठेंगे ही, जीवन को भी देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं दिखेंगी, कनेक्ट कर रहा हूँ, जीवन को भी देखेंगे तो समस्याएं दिखेंगी, नहीं देखेंगे तो चलता ही है काम दुनिया का, क्योंकि हमारा कहाँ पर क्या गड़बड़ है, कहाँ क्या हो रहा है। अब वो स्वामी जी कह रहे थे यहाँ तो कुछ नहीं, मेरे पास शिकायत आई कि वो अनुपमा जी डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा, ये इधर उधर। तो मतलब कहने में तो कह रहे थे कि कुछ नहीं, हम हमारे को तो कुछ लेना देना नहीं है, कह रहे थे ना बहुत आराम से। हम तो यही कहते हैं कि नाटक करते हैं। तो फिर लेना देना हो गया तुरंत।
शेखर जी से मेरे को सूचना भिजवाई। शेखर जी परेशान हो रहे। हाँ मैंने कहा अगर आपको जैसा लगे, मैंने भेज दिया तो शेखर जी आपके अनुकूल मिल गए, वो नहीं मिले, मैं क्या करूँगा बताओ। मैंने तो कोई कोई दुर्भाव से तो भेजा नहीं उन्हें। और कोई भी कितने दिन अनुकूल रहेगा ये कौन बता सकता है। हाँ जो आदमी एक समय अनुकूल लगता है वही अगले समय प्रतिकूल लगता है। हाँ, मैंने ऐसे ही कहा जैसा लगे आपको तो कर दो, आपको नहीं रखना चाहते हो तो भेज दो, मैं क्या इसमें कहूँ कि आप बुला लो, मैं क्यों बुला लूं। आप बुला लीजिए उसको। मैंने कहा कि यहाँ तो ब्रह्मचारी लोग हैं, यहाँ सिस्टम मैंने पहले ही उनको मना कर दिया था। इधर उधर कहती है, मैं मेरे को मेरे सामने तो बड़ाई की, मैं तो उसकी बड़ाई के कारण ब्रह्मचर्य को लेकर के सबकी बड़ाई कर रही है, बड़े अच्छे आदमी है बहुत। मैंने कहा मेरे आइडिया में तो इतना पहुंचे हुए नहीं दिखते थे मेरे दिमाग से, पर उन्होंने रहते हुए आदमी प्रशंसा कर रहा है। तो शेखर जी काफी प्रसन्न हुआ है तब। हाँ, शेखर जी पूरे प्रसन्न, बढ़िया है, प्रसन्न रहो। पर यही है कि एक दो साल प्रसन्न रहे तो बढ़िया है। एक आध महीने, दो तीन महीने, चार महीने प्रसन्नता आ जाती है, दो तीन साल लगातार प्रसन्न रहे ना। प्रसन्नता ही है जीवन का टारगेट तो, कहीं भी कोई रहे। तीन चीजें हैं, होती हैं, एक पद्धति पसंद है, एक प्राकृतिक वातावरण पसंद है, एक उनकी बातें पसंद है। तीन चीजें होती है पसंद, पसंद ना पसंद में। मतलब कोई भी कहीं रहता है, इनकी पद्धति मुझे पसंद है, इनके क्रियाकलाप पसंद है, इनकी दृष्टि, विजन, इनकी बातें पसंद है, और प्राकृतिक वातावरण जो परिवेश है वो पसंद है। तो तीनों में कहीं कमी आने लगती है, उनका जो कहीं दृष्टि पसंद ना हो, उनका क्रियाकलाप पसंद ना हो। ग्रोयंगी ग्री तेतस्य, अच्छी भाषा। ग्रोयंगी ग्री तेतस्य धातु रेफस लकारादेशो भवति, यदि परता निजे गिल्यते, निजे गिल्यते, निजे गिल्यन्ते, गर्हितम गिरती है। ये जो ग्री धातु से यंग होता है, पूरा पुण्य में नहीं होता है, भाव ग्रह में होता है। लुप सद चर जप जब दह दस ग्रीभ्यो भाव गरायाम, धात्वर्थ करा, भाव मानी धात्वर्थ की निंदा करने में यंग होता है। गर्हितम गिरती, ये अर्थ होगा गलत निगल रहा है, निजे गिल्यते। भाव गरायम यो ग्रो यंग बीत, भाव ग्रह में ग्री धातु से यंग विहित है। केचित ग्रह इति गिरतेर गृणाते सामान्यं ग्रहणम इच्छन्ति, अपरे तु गिरतेरेव न गृणाते, गृणातेर ही यंगेव नास्ति अनविधानात्। कुछ लोग ग्रह मान करके गिरते गृणाते दोनों का ग्रहण चाहते हैं। सामान्य ग्रहणम इच्छन्ति, सामान्य ग्रहण का मतलब एक से ज्यादा का ग्रहण, विशेष ग्रहण का मतलब उसी का ग्रहण। अपरे तु गिरते रेव न गृणाते,
दूसरे लोग सविकरण लिख लो, गिरते रेव का मतलब सविकरण, गृणाते का लिख लो स्नाविकरण। गृणाते यंगेव नास्ति अनभिधानात्, कहते गृणाति जो है उसमें यंग ही नहीं है अनभिधान से। गृणाते ही यंगेव नास्ति, गृणाति जो धातु है ना जी, उससे यंग ही नहीं आता है, क्योंकि उस सूत्र में भावग्राह्यम जो सूत्र है वहां ग्रीस शब्द से, मतलब गृणाति जो धातु है ना, एक धातु है ग्री निगरणे और एक है ग्री शब्दे। ग्री निगरणे तुदादिगण की है, ग्री शब्दे क्रियादिगण की, क्रियादिगण की है, क्रियादिगण की है। ग्री शब्दे दीर्घ क्री है और ग्री निगरणे ये भी दीर्घ ही है, दोनों ही दे दो। दीर्घ है, ये उसकी है तुदादिगण की। तो अनभिधान का मतलब होता है उससे जो शब्द ही नहीं बनता है वो ग्री शब्द है। ग्री शब्द से यंग प्रत्यय ही नहीं होता अनभिधान से। उस सूत्र में कैसे पता चलेगा कौन सा ग्री है? तो व्याख्यान से पता लगेगा ना कि अभिधान किसका है, कौन सी जो है कौन से प्रयोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये सब देखना पड़ता है। फिर तो जो लोग सामान्य ग्रहण मानते हैं उन्हें लिखा है कि तो सामान्य ग्रहण है। हाँ तो कुछ तो मान ही सामान्य सकते हैं कि वो मान लेंगे कि वहां भी यंग का विधान है। नहीं, वो तो व्याख्यान ऐसा नहीं है ना, शब्द प्रयोग ऐसे नहीं है। इन्होंने कहा ना गृणाते यंगेव नास्ति, गृणाति से तो यंग ही नहीं है। अपरे का मत दिया है ना, अपरे, कुछ लोगों का मत सामान्य ग्रहण है, अपरे मत दिया है कि गिरते रेव न गृणाते, गृणाते यंगेव नास्ति अनभिधानात्, यंगी इति किम निगीर्यते। ये निगीर्यते में यक प्रत्यय यक, रीति धातु इत होकर के हलीचे से दीर्घ हो रहा है। अची विभाषा अजादो प्रत्यय परता ग्रो रेफस विभाषा लकारादेशो भवति। आजादी प्रत्यय के परते ग्री धातु के रेफ को विकल्प से लकारादेश होता है। आजादी प्रत्यय के पर रहते ग्री का जो रेफ है उसको विकल्प से लकार आदेश होता है। निगिरति निगिलति निगरणम निगलनम निगारक निगालक। निगारक निगालक में क्या हो गया? रेफ को विकल्प से लगा। रेफ को लकार हो रहा है। यम तो व्यवस्थित विभाषा है, ये सूत्र व्यवस्थित विभाषा है। इन गला इति प्राण्यंगे नित्यम लत्वम भवति। प्राणी अंग यदि बताएंगे तो नित्य लत्व होता है। गरा इति विषय नित्यम, प्राण्यंगे नित्यम लत्वम भवति, गरा इति विषय नित्यम न भवति। निगार्यते निगाल्यते इति, यहाँ तो हो जाएगा नीलोपस्थानी उद्भावात अचि विभाषा इति लत्व विकल्प। तो विष में क्या दोनों रूप बनेगा, गर और गल? नहीं, व्यवस्थित विभाषा है। अच्छा। विष को कहने के लिए गर्भ और शरीर के अंग को कहने के लिए गल, थ्रोट। पॉइजन को कहने के लिए तो गर बनेगा, थ्रोट को कहने के लिए गल बनेगा। पूर्वोत्तरा सिद्धे न स्थानिवते तदपि सापवादमेव। पूर्वोत्तरा सिद्धे न स्थानिवत एक परिभाषा है। पूर्वोत्तरा सिद्ध में प्रकरण में स्थानिवत नहीं होता है तो वो अपवाद सहित है। तस्य दोषा
मानी तस्य कस्य पूर्वत्र सिद्धेन स्थानिवत् इति वाक्यस्य दोषः संयोगादि लोप लत्वणत्वेषु इति। तस्य दोषः संयोगादि लोप लत्वणत्वेषु इति। अंतरंगत्वाद् वा कृते लत्व विकल्पेणी लोपो भविष्यति। या अंतरंग हेतु से कृते लत्व विकल्पे लत्व विकल्प कर लेने पर नीलोप होगा। गिरौ गिरा इत्यत्र धातु स्वरूप ग्रहणे तत्प्रत्यय कार्य विज्ञान में लत्व न भवति। गिरतिर्वा लत्व विधान अधिकृता गृणाते एतद् रूपम्। लत्व विधि में ग्री धातु, ग्री निगरणे धातु पड़ी है, गृणाते एतद्, ये तो गृणाति का रूप है। गिरौ गिरा जो ये होता है ना, धातु स्वरूप ग्रहणे तत्प्रत्यय कार्य विज्ञान लत्व न भवति। जैसे ग्री से क्विप प्रत्यय किया, क्विप करके रीति धातु इत्वादि होकर के गिर बन गया। अब यहाँ पर औ प्रत्यय परे आया, जस प्रत्यय परे आया, तो धातु स्वरूप ग्रहणे तत्प्रत्यय कार्य विज्ञानम। धातु यत्र स्वरूपम गृह्यते, धातु के जहाँ स्वरूप का ग्रहण होता है वहां धातु विहित प्रत्यय के पर रहते ही वो कार्य होता है। यहाँ पर तो प्रातिपदिक विहित प्रत्यय है। धातु विहिते प्रत्यय तत्कार्यं भवति, न तो धातु विहित प्रत्यय गिरतिर्वालत विधौ अधिकृता गृणाते एतद् रूपम्। धातु ग्रहण थोड़ी नहीं है। धातु थोड़ी थोड़ी है। धातु का ग्रह नहीं पड़ा है, ग्रह ये तो पढ़ तो रखा है। ग्रो यंगी, ग्रह जो है धातु ग्रहण है ना। जैसे मैं और भी उदाहरण देता हूँ, हनस तो चिन्हलों में हन है धातु ग्रहण है। सृजि दृशोर झल्यम कृति, सृजि दृषि धातु ग्रहण है, ऐसे कह रहे हैं। ग्रो यंगी में ग्रह धातु ग्रहण है। तो धातु का जहाँ स्वरूप ग्रहण, मृजेर वृद्धि में मृज धातु ग्रहण है। सब जगह ये परिभाषा लग रही है, ये परिभाषा सब जगह लग रही है। जैसे मृजेर वृद्धि है, कंस मृड भ्याम, यहाँ पर मृजेर वृद्धि नहीं हुई। और रज्जु श्रेड भ्याम, यहाँ आगम नहीं हुआ। सिद्धि दृशोर जल्यम, देव दृग भ्याम यहाँ नहीं हुआ। देव दृग भ्याम, रज्जु श्रेड भ्याम, कंस मृड भ्याम, कंस का परिमार्जन करना। कंस का मतलब वो जो बर्तन होता है ना, कांसे का बर्तन, इसको साफ करने वाले दो कोई व्यक्ति हैं। तो इनमें शब्द में नहीं होता। हनस्तो चिन्हलों में भी ये नहीं होता है। भ्रूण हत्या में तत्व निपातन से बात पित होती है। दांडी नायन, हस्ती नायन, नाथर्वणिक, जयमासिने, भ्रूण हत्या दैवत्य सार्वयिक स्वाग। वो जो सूत्र है छठे अध्याय के चौथे पाद में अंतिम में लंबा सा सूत्र है, उसमें भ्रूण हत्या शब्द पड़ा है। तो अनस्तो चिन्हलो अपने आप ही तकार आदेश हो जाता है यदि ये आचार्य ना देख रहे हो तो। दांडी नायन 174 है। दांडी नायन, हास्ति नायन, अथर्वणिक, जयमासिने, आसिवासी क्या है, जयमासिने इत्यादि। सारव इक्ष्वाक इत्यादि। तो यहाँ पर भ्रूण हत्या निपातन जो किया है ना आचार्य ने, इसका मतलब यह है कि भ्रूण हत्या में हन के न को तय क्यों करना पड़ रहा है। नस तो चिन्हलों से अपने आप हो जाएगा। क्यों करना पड़ रहा है हन के न को तय, तय आदेश कर रहे हैं ना, क्यों करना पड़ रहा है जबकि हनस तो चिन्हलो बना रखा है। तो कह रहे हैं कि वो इसलिए करना पड़ रहा है कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि धातु का जहाँ स्वरूप ग्रहण होता है, नस तो चिन्हलों में हन धातु का स्वरूप ग्रहण है। तत्प्रत्यय कार्यम भवति, धातु को कार्य कोई कहा जाए तो तत्प्रत्यय भवति। तत्प्रत्यय किम प्रत्यय,
यहाँ भी तत् शब्द आए ना, उसको किम शब्द का प्रश्न उठा करके समाधान करना चाहिए। तस्य लोपा, कस्य लोपा, तत् प्रत्यय, किम प्रत्यय, धातु वीते प्रत्यय। दूसरे शास्त्रों में भी ये संस्कृत भाषा को समझने की बहुत बड़ी मतलब एक कुंजी है, हाथ में रखनी चाहिए इसको। तद अभावात संयोग अभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम तस्य हेतुर अविद्या, कस्य हेतुर अविद्या, तो उससे पूर्ववर्ती को पकड़ते हैं। तस्य हेतुर अविद्या, संयोग से हेतुर अविद्या, तद अभावात, अब यहाँ तत् शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। अविद्या अभावात संयोग अभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम, तो ऐसा है इसमें। यत और तत् का नित्य संबंध है। एक तो ये बात है, इन विदिश तदंत, जैसे इनसे जिसको कहेंगे तदंत उसी को कहेगा। एक तत्शब्द सन्निहित पूर्व का संकेतक होता है, तपरस तत्काल से। यहाँ पर तत्काल में जो तत्पद है वो उसका संकेतक है। यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि में, यस्मात् से जिसका संकेत तदादि में, तत् से उसी का ग्रहण है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर फोकस करने से वाक्यार्थ जो है ना सही बैठता है। वाक्यार्थ विवेचन ये बहुत बड़ी चीज है। आपके स्वामी जी जो है ना, इनके साथ में जो आए, वो ये कबीरपंथी है, तो ये यूं कह रहे कि ये वो ठीक है, उस अर्थ में जिस अर्थ में वो बोल रहे हैं वो तो ठीक ही है कि वेद ये कहता है कि शब्दों में पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, तत्व पर जाना चाहिए। हैं? बात तो सही है। सही है, पर शब्दों के पचड़े के माध्यम से ही तो तत्व निर्देश किए हैं शास्त्र में। शब्दों के माध्यम से, कोई शब्दों में उलझ जा रहे हैं वो तो ठीक बात नहीं है, पर शब्द ही तो हमको उधर इशारा कर रहे हैं। वो इशारे को भी काट रहे हैं, कह रहे हैं कि इशारे के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सीधा उससे साधना रीडिंग पा करके उसमें लग जाना चाहते हैं। महर्षि दयानंद जैसे महान पुरुष को भी खंडन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु का खंडन किया है तो हम आपके गुरु का करेंगे। ये तो न्याय है। तो बोले ये वैदिक मानते हो, ऐसे प्रश्न उठा रहे मेरे से। बोले परम वैदिक है वो तो बोले वैदिक कैसे है वो, इतना वो तो बड़े पाखंडी है। पाखंडी कह रहे हैं जी। जी बोलिए। तो इन्होंने क्या कहा जी, पूर्वत्र सिद्धि न स्थानिवत इति एतदपि सापवादमेव, ये सापवाद नियम है। तस् दोष संयोगादि लोभ लत्वनत्वेषु, इन तीन कार्यों में पूर्वत्र सिद्धि न स्थानिवत लागू नहीं होता है। संयोगादि लोभ में, लत्व में और नत्व में है। लत्व ये प्रकृत प्रसंग लत्व का है। अंतरंगत्वाद व कृते लत्व विकल्पेणी रूपो भविष्यति, या लत्व विकल्प करके कहाँ की बात कर रहे हैं, निगार्यते निगाल्यते की बात कर रहे हैं। में अणि जो है अच में आ जाता है ना, अणि लोपस स्थानिवत भावात अचि विभाषा इति लत्व विकल्प। ठीक है। संयोगादि लोप लत्वनत्वेषु पुरुत्र सिद्धे न स्थानिवत एतदपि सापवादम एव, ये कहें कि भाई ये जो सूत्र है ना अपना, नी ग्री आगे निच आगे यक, ये स्थिति है। तो कहते हैं नी का ई बचा ना, तो ग्री को वृद्धि हो गई, गार बन गया, नी का लोप हो गया। अब कहते हैं पर निमित्त गजादे स्थानिवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो, तो पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत
पूर्वोत्तरा सिद्ध प्रकरण में स्थानीवत नहीं होता है, तो स्थानीवत नहीं होगा तब तो ये सूत्र नहीं लगेगा अची विभाषा। तो कह रहे हैं वो सापवाद है, वो नियम, अर्थात लत्व करने में स्थानीवत हो जाता है। स्थानीवत हो जाएगा तो आजादी मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगा तो अची विभाषा विकल्प से कार्य कर देगा। या अंतरंग होने से, अंतरंगता क्या है, णिच को मान करके और ग्री को लत्व हो रहा है, और बहिरंग क्या है, णीलोप बहिरंग, वो यक को मानकर हो रहा है। ग्री णिच यक, यक यक को मानकर नीलोप हो रहा है, तो बहिर्भूत निमित्त है उसका, और ग्री को जो लत हो रहा है वो नी तक उसका क्षेत्र एरिया है। ग्री णी इसका एरिया णी तक है, उसका एरिया यक तक है। तो नी लोक में सिर्फ नी और यक को नहीं देख सकते। नहीं, वो तो अंग के अधिकार में है ना नी। अंग संबंधी णी का लोप होता है, आर्धातुक परे रहते, आर्धातुक निमित्त माना है, आर्धातुक परे है तो अंग आ ही जाएगा, केवल णी की अंग संज्ञा नहीं है ना। अंतरंगत्वाद वा मानी जो णी को मान करके ग्री को लत है वो अंतरंग है। वृद्धि तो पहले हो चुकी है, गार बन गया है, अब गार बनने के बाद णी को मानकर रह को लय करें या णी का लोप करें, तो ग्री को यक को मानकर जो णी लोप है वो बहिरंग है, और इधर इधर रह को लय अंतरंग है। ठीक है, पदस्थिति अधिकारात काल तो अंतरंगत्व अभावे भी, काल की दृष्टि से अंतरंगता का अभाव होने पर भी अंतर्भूत अजाद्य अपेक्षत्व लत्वम अंतरंगम, बहिर्भूत यग अपेक्षत्व तु नीलुपो बहिरंग। ठीक है, मतलब ये सारी बातें यहाँ पर कह दी इन्होंने। निगार्यते निगाल्यते को पकड़ करके कही है, ऋणी लोप स्थानीय उद्भावात अचि विभाषा लप्त विकल्पा, ऋणी का लोप होता है उसके स्थानीय भाव होने से लप्त विकल्प हो जाएगा अचि विभाषा सूत्र से। इन शब्दों की स्थिति में वो दो विधियां नहीं चलती हैं कि एक एक करके हम सारे प्रत्यय लाते हैं क्रम से, या क्रमेण अन्वाख्यान, पद विभज्यान व्याख्यान, दोनों को मानते हैं सिद्धांत या किसी एक को मानते नहीं, वो अलग अलग प्रसंग के अनुसार। एक वाक्य विभज्यान व्याख्यान भी है, पद विभज्यान व्याख्यान भी है, क्रमेण व्याख्यान में सिद्धियां जो करते हैं ना, ये इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, हैं। ज्यादातर सिद्धियां तो पद वाले से लिखी हुई दिखती है। पद सारे क्रमेण, एक साथ नहीं आते। क्रमेण व्याख्यान है प्रथमावृत्ति में। तो प्रथमावृत्ति में जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो क्रमेण व्याख्यान है ना, वो पीछे बैक साइड में जो दे रखी है सिद्धि, हाँ, वो तो क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक। सिद्धांत पक्ष में दोनों ही बना है। बिल्कुल। तो पूर्वोत्तरा सिद्ध न स्थानीय सापवाद में ये भी सापवाद है, तस्य दोषा संयुगादि लोप लत्वणत्वेषु, उसका ये दोष स्थल है, मतलब इसमें पूर्वोत्तरा सिद्ध न स्थानीवत नहीं लगेगी। एक परिभाषा है पूर्वोत्तरा सिद्ध न स्थानीवत, तो ये परिभाषा का अपवाद स्थल ये है, संयुगादि लोप में, लत्व में, नत्व में ये परिभाषा नहीं लगेगी। ये पूरे प्रकरण के लिए अपनी पूर्वोत्तरा सिद्ध न स्थानीवत उसके ही अपवाद है, संयुगादि लोप लत्व नत्व में ये परिभाषा नहीं लगती है। अंतरंगत्वाद व कृते लत्व विकल्प, या फिर लत्व विकल्प करके यहाँ पर भी णीलोपो भविष्यति, अंतरंग बहिरंग भाव जो है ना, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ये परिभाषा त्रिपादी में कार्यकाल पक्ष में तो लग जाएगी, पर यथोद्देश्य पक्ष में नहीं लगेगी। वाह उठ पर ज्ञापित है ये परिभाषा।
वाहूट सूत्र पर ज्ञापित किए, जो छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है ना वाहूट, वहां पर ये ज्ञापित किए। ये जो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य करने में बहिरंग असिद्ध हो जाता है। तो ये एक नियम बता रखा है। नागेश तो ऐसा मानता है कि भाष्यकार ने ये निर्णय दिया है कि असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे त्रिपादी में नहीं आती है, पर वार्तिककार ने तो माना है आती है। जैसे नृपति शब्द से अण प्रत्यय किया, नार पतह बना लिया, नृकुटी से नारकुटह बना लिया, नृकुटी आगे अण आया तो द्वितीय समाधि वृद्धि होगी, नार बन गया। और इस रे को विसर्ग खरवसाने विसर्जनीय पाता है, खरवसाने विसर्जनीय नार के रे को विसर्ग पाता है, नार कुटह नार पतह। कौन कौन तो नहीं पाएगा। क्यों? ऊपर कपोच है। नहीं, पहले विसर्ग होता है फिर कुपो का पोच है। पहले विसर्ग होता है बाद में कुपो का पोचे की बात आती है। तो वो उसका प्रतिषेध करो। अनुत्तर पदे ऐसे कहा, खरवसान विसर्जनीय अनुत्तर पदे इति वक्तव्यम। वार्तिककार ने ये प्रश्न उठाया कि उत्तर पद परे रहते खरवसान विसर्जनीय सूत्र लगना चाहिए। उत्तर अपने आप दिया, न व बहिरंग लक्षणत्वात्, कोई जरूरत नहीं अनुत्तर पदे कहने की। बहिरंग लक्षण होने से जो वो तदितेश समाध्यान को मानकर वृद्धि हुई है वह सिद्ध हो जाएगी। तो इस पर बहुत भाष्यकार ने विचार किया है, बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला, तस्माद अयुक्त इस परिहार न व बहिरंग लक्षणत्वात्। उनके अपने उदाहरण होंगे जहाँ उससे समस्या हो रही है। हाँ, यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, ये भी है एक नियम है। तीनों मुनियों में उत्तर उत्तर ज्यादा प्रमाण हो जाता है। उनके पास पुराना सब है तो विचार करके निर्णय ले लेते हैं। पर ऋषियों की परंपरा में ऐसे नहीं मानते। उत्तर ऋषि प्रामाणिक है, मेरे सिद्धांत पूर्व ऋषियों से प्रामाणिक है, ऐसा नहीं कहेंगे। सत्य के दर्शन में पूर्ववर्ती जो ऋषि हैं वही ज्यादा प्रामाणिक कह देते हैं। डिपेंड करता है परंपरावादी है कि नहीं है। हाँ वो बुद्ध तो और है। महावीर वाले तो नहीं मानते। हैं? बुद्ध और महावीर वाले नहीं मानते। वैदिक लोग ऐसा मानते हैं। वैदिक लोगों के लिए शास्त्र प्रमाण है। परम प्रमाण है ये मानना ही पड़ेगा कि जो पहले वाले लिखे हैं वो अंतिम सत्य है, ना। हाँ, विकल्प नहीं है। बहुत जबरदस्त शास्त्र से संबद्ध है। मेरे सिद्धांत तो शास्त्र वाले इसीलिए तो इतना पवित्र आत्माओं का भी खंडन कर गए ना, कबीर आदि का, नानक और दादू और सारों को लपेट दिया। बहुत गुस्सा थे तो बहुत ही ज्यादा है। अभी भी गुरु जी आर्य समाज वाले लोग जाके कुछ बोल देते होंगे, इनको तो गुस्सा तो होंगे ही। दयानंद जी तो बोलने नहीं आ रहे थे, बाकी लोग कह देते होंगे। नहीं, मैं तो फिर कुछ मैंने तो ऐसे ही सोचा कि बेचारा दुखी है, क्या किया जाए। किसी कारण से दुखी है तो दुखी के प्रति तो सिंपैथी आनी चाहिए। अब क्या करें हम। जो भी दुखी देखें, यदि हम करुणा आ जाए तो फिर परेशान नहीं होगी हमें। करुणा आ जाएगी, बेचारा परेशानी में है तो बस इतना ही भी सोच लेना कि बेचारा परेशानी में है, क्या करें हम तो क्या कर सकते हैं इसमें। हमारी तो हेल्प लेना नहीं चाहता है और वैसे परेशानी में है। तो क्या उपाय है अब इसका? बस केवल सहानुभूति रख सकते हैं, ठीक हो जाए, रोग ठीक हो जाए। तो क्या होता है?
तो ये जो है अंतरंग परिभाषा भाष्यकार जो है ना, असिद्धम बहिरंग मंत्र को त्रिपादी में नहीं ले जाते, वार्तिकार तो ले जाते हैं। तो ये अंतरंगत्वाद वा, ये तो भाष्यकार ने जो बात कही है ना, असिद्ध परिभाषा को ले आए ना यहाँ पर, असिद्धम बहिरंग अंतरंगे को ले आए, तो पहले इन्होंने क्या करवा दिया, अंतरंग होने से लत्व करवा दिया, फिर बाद में निलोप कर दिया, अंतरंग को बलवान बता दिया। परेश से घांग कयो परि तेतस्यो रेफा तस्य घ शब्दे अंक शब्दे से परता विभाषा लकारादेशु भवति। परि घ पलि घ, घ के पर रहते, और ये घ क्या है, अप प्रत्यय हन धातु को टीलोप और घत्व निपातन से किया है। परौ घ सूत्र है, परि उपपद रहते हन धातु से, अप प्रत्यय हन के अन भाग का लोप और है को घ, तो पर्यंक अकी लक्षणे पचाद्यच हलस्य से घ हुआ, और घय और घय प्रत्यय होता है। पर्यंक पल्यंक घ इति स्वरूप ग्रहणम अतृश्यते न तरप तमपौ, तरप तमप नहीं चाहते, तरप तमप नहीं है ये, घय ग्रहण घय इति स्वरूप ग्रहणम इष्यते। इतना और लिखना चाहिए, घय इति स्वरूप ग्रहणम अतृश्यते न तरप तमपौ इति। लिखा है। न मेरी इसमें ये भी व्याख्यान से ही पता चलेगा। तरप तमप नहीं चाहते हैं। योगी चेति वक्तम परियोगा पल्योगा, परियोग और पली रेल को पल्योगा इष्टि, परियोगा परियन योगी चेति वक्तव्यम। संगान्तस्य लोपा, संगान्तस्य पदस्य लोपो भवति गोमान यौमान कृतवान श्रुतवान। ईश्रेयान भूयान इति ऋत्वम परम असिद्धत्वात् संयोगान्तस्य लोपम न बाधते। जस्वे तु ना प्राप्ते तदारभ्यते, तत् को लिख लो अंडरलाइन करके, ऋत्वम इति तस्य बाधकम भवति। तस्य कस्य, जैसे मैं बोलता ही रहता हूँ, जस्वे तु ना प्राप्ते तद आरभ्यते, किम आरभ्यते, किम शब्द से निकलता है वो, तद आरभ्यते। पूछेंगे किम आरभ्यते, कहेंगे ऋत्वम आरभ्यते, इति तस्य बाधकम भवति। तस्य कस्य, जस्त्वस्य। यशः पया, जस्त्वे तु ना प्राप्ते तद आरभ्यते, तस्य बाधकम भवति यशः पया। यशस् शब्द है जैसे जी, यशस् में ससद सो रू होता है ना, और यहाँ जलाम जसंते भी पाता है, और ससद सो रू भी किया है। जस्त्वे ना प्राप्ते ऋत्वम आरभ्यते, जलाम जसंते की अवश्य प्राप्ति में ससद सो रू आरंभ है। यशस् से आगे स्वमोर नपुंसक सु का लुक हो गया, पद संज्ञा हो गई। पदाधिकार में ससद सो रू भी प्राप्त हुआ, और जलाम जसवंते यशस के स को द भी प्राप्त हुआ। जहां हम क्या बोलेंगे, जहां जहां रुत्व प्राप्त है वहां वहां जस्तु भी प्राप्त है। यहाँ पर अपवाद कौन है, रुत्व, और सामान्य सूत्र कौन है, जस्तु। तो जहां जहां शब्द जो है वो अपवाद के साथ जुड़ता है, व्याप्य के साथ जुड़ेगा हमेशा, व्यापक के साथ जहां जहां नहीं जुड़ेगा। व्याप्य के साथ जोड़ेंगे तो बोलेंगे जहां जहां रुत्व प्राप्त है वहां वहां जस्तु भी प्राप्त है, जहां जहां रुत्व प्राप्त है वहां वहां जस्तु भी प्राप्त है।
जहां जहां जस्त प्राप्त है वहां वहां रुत्व प्राप्त है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे वाक वाग, जस्त तो प्राप्त है, रुत्व कहाँ प्राप्त है? पर जहां जहां जस रुत्व प्राप्त है वहां वहां जस्त अवश्य प्राप्त है। जहां जहां रुत्व प्राप्त वहां वहां जस्त अवश्य प्राप्त है, और कुछ उपाय नहीं। तो कह रहे हैं जस्त्वे तो ना प्राप्त है, जहां भी ये ना प्राप्त शब्द आए ना तो वहां व्याप व्यापक करके और ये व्याप्ति को हमें देखना पड़ता है। तो श्रेयान शब्द है, भूयान शब्द है, श्रेयांश ऐसी स्थिति है। न का शांत मेहता संयोग से उपदा को दीर्घ हो जाता है, श्रेयांश आगे सु है, सु का हलियां लोप हो जाता है। अब जो श्रेयांश में रुत्वम परम अपि असिद्धत्वा, यहाँ दो कार्य पाए, न और स का, न और स को दो कार्य प्राये, ससंसो रू भी पाया, सेवांत से लोपा भी पाया। तो क्या होगा? सेवांत से लोपा भी पाया और रुत्व भी पाया श्रेयांश स की जगह। तो कहेंगे, क्या कहोगे? श्रेयांश शब्द नहीं है, तो यहाँ रुत्व भी पाया और ये भी पाया, सेवांत से लोपा भी पाया। रुत्वम परम अपि असिद्धत्वात् सेवांत से लोपम न बाधते। पर होता हुआ भी असिद्ध होने से इसमें अंत लोप को नहीं बाधता है। श्रेयान भूयान इति रुत्वम परम अपि असिद्धत्वात्। देखिए, पर होते हुए भी असिद्ध हो गया ना, वो पर होते हुए भी ससत स्वरूप परे है, लेकिन असिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया तो फिर सेवांत लोपा ही हो जाएगा। बिल्कुल। पर त्रिपादी पूर्व त्रिपादी के प्रति असिद्ध होती है, पर त्रिपादी असिद्ध होती है पूर्व त्रिपादी के प्रति। इसमें पर कौन? ससत स्वरूप परे है। तो असिद्ध ही होगा। हाँ, वही कह रहे हैं ना, उसके असिद्ध होने से ये सूत्र लगेगा। तो फिर प्राप्ति ही सिर्फ इसी की है? नहीं, ये तो दिखाना समझने तो दिमाग से पड़ेगा कि यहाँ दो कार्य प्राप्त हैं, ससत स्वरूप भी प्राप्त है और सेवांत लोपा भी प्राप्त है, लेकिन वो असिद्ध हो गया इसलिए यही प्राप्त है। दध्यत्र मध्वत्र में यणादेश बहिरंग लक्षण से सिद्धत्वात् सेवांत लोपो न भवति। यहाँ यणादेश बहिरंग लक्षण है और ये अंतरंग यकार लोप है, दधि का दध्य बन गया, तो अत्र को मानकर जो ये हुआ है वो असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो संयंत्र लोप कैसे होता है? अंतरंग कार्य करने में बहिरंग असिद्ध हो जाता है। तो मान रहे हैं बहिरंग। पाठक दे रखा है, जड़ा प्रतिषेध हुआ है। सिद्धांत को बनने में सारी पाठक दे रखा है। वार्तिक भी दे देते हैं। यणादेश द्विपदाश्रय बहिरंग है, सेवांत लोप तो एक पदाश्रय अंतरंग है, ऐसे दिया है पद्मंजलि में। रात्सस्य सेवांत पदस्य यो रेफा तस्माद् उत्तरस्य अन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति। संयुगांत पद का जो रेफ है उससे उत्तर अंत्यस्य, अंतस्य की बजाय अंत्यस्य मैंने लिखा है, अंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति। गोभी रक्षा प्रत्यंज मत्सा क्षरतेत सरतेश्च लुंगी सिच छांद सत्वात् ईड अभावा बहुलं छंसीति वचनात् दीर्घे सती रूपम एतत्। वृद्धौ सत्याम लिखना चाहिए, दीर्घे सती की जगह वृद्धौ सत्याम रूपम एतत्। छांद सत्वात् ईड अभाव, ईड अभाव की बजाय ईड अभाव वैसे लिखना चाहिए। छांद सत्वात् दीड अभाव है, मतलब छोटा इकार होना चाहिए ना, बड़ा है। छांद सत्वात् ईड अभाव। लुंग में किया है इसने। सिच लुंग में बहुत टाइम नहीं। छांदस होने से बहुलम छंदसी से इति वचनात्, बहुलम छंदसी इति वचनात् क्या है? ईड अभाव ये है क्या? ईड ही होगा। 7वें अध्याय के 3रे पाद में 397 सूत्र लगाया है। हाँ, तो वहाँ ईट प्रसंग चल रहा है। अस्सी से
तो अत्सा और अक्षा शब्द कैसे बना? क्षर धातु है, क्षर, और तसर धातु है। सिच छांदसत्वात्, सिच छांदसत्वादि डबावत, सिच, सिच से परे छांदस होने से डबाव, भलुन छंदसी बचना। जैसे क्षर संचलित चलने धातु है, लुंग लकार है, क्षर, सिच, और आगे ये यहाँ पर अस्तित्व प्रत्यय पाएगा, वॉल्यूम संसी ईट अभाव हो जाएगा, और इस सिच को भी ईट आगम पाएगा, वो भी छांदस से ईट अभाव हो जाएगा। छांदस होने से ईट नहीं हो रहा है, छांदस होने से ही ईट नहीं हो रहा, बहुलम छंदसी इति वचना। छांदसत्वात् ईड अभाव, छांदसत्वात् ईड अभाव। मैं दो बात कह रहा हूं। तो अतोल रांत से वृद्धि होगी, क्षर धातु को अतोल रांत से, रे और लकार के समीप जो आकार, अतः समीपो यो रेप लकारो तदंत से अंग से अतः स्थाने वृद्धि भवति। अतोल रांत से, आकार के समीप जो रेप लकार, तदंत अंग के आकार को वृद्धि होती है। तो अतोल रांत से वृद्धि तिपोल ज्ञानी लोग सिच सकारस्यापि अनेन, और सिच के सकार का भी किससे लोप हुआ? तय का लोप होने के बाद सिच के सकार का राक्षस से लोप हो गया, और वृद्धि होगी तो क्षार बन गया, अक्षारूप बन गया, अक्षा अडागम हो गया, रेप विसर्जनी हो गया। सर धातु में भी उसी तरह से ये अतुल रांत से वृद्धि हो जाएगी, सार बन जाएगा, तिप का हल्गियादि लोप हो गया, और रात सस्य से सिच के सकार का लोप हो जाएगा, सिच के सकार का है। सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, सिद्ध होने पर भी जो आरंभ है वो नियमार्थ है। रात सस्य लोपोभूति नान्य सिद्धि, ऊर्जे क्विप ऊर्क, मृजेर लंगी अमार्थ। सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, रात सस्य लोपोभूति नान्य से, ऊर्जे है क्विप, जय का लोप हो जाएगा यदि ये नियम ना हो तो, संयुगांत लोपा ही केवल हो तो जय का लोप होने लगेगा। अब तो नियम कर दिया कि अंतिम वर्ण का, संयोगांत वर्ण का लोप हो तो रेप से उत्तर ही हो। सकार का नहीं। हाँ मतलब कैसे बोलेंगे, सकार का लोप हो, रात सस्य, रे से उत्तर किसी संयुगांत अक्षर का लोप हो तो सकार का ही हो, रे से उत्तर ऐसे बोलना पड़ेगा। तो ऊर्क और मृजेर लंगी अमार्ट, मृजेर वृद्धि होगी, रे से उत्तर सकार का ही लोप होता है, जकार का नहीं होगा। धीच है, वैसे ये धातुएं सेठ हैं, वैसे क्षर और सर धातु जो है ना सेठ होते हुए ये भी दिखाना पड़ेगा कि इट कैसे नहीं हुआ। तो मैंने अलग से लिखा हुआ है छांदसत्वादेव इड अभाव। धीच धकारादौ प्रत्यय परता सकार श्लोको भवति। जैसे अलवित ध्वम में लू और आगे सिच आया और ध्वम आया, ध्वम को इटागम हो गया,
अलविध्वम दीचे सकार लोप हो गया। अलविध्वम में विभाषेटा सूत्र से यहाँ पर परसिपद नहीं है, इसलिए अलविध्वम अलविध्वम वृद्धि नहीं होगी। अपविध्वम अपविध्वम विभाषेटा सूत्र लग रहा है ध्वम करने के लिए। यदि अत्र सकार लोपो न स्यात् सिचा सत्वे जस्त्वे इष्टुत्वे च विभाषेटा इति मूर्धन्य भाव पक्षेपि न धकार श्रूयेत्। मूर्धन्य भाव पक्ष में भी न धकार श्रूयेत्, ऐसा ही पाठ है। जी मूर्धन्य भाव पक्षे अपि न धकार। कहते हैं यदि यहाँ सकार लोप नहीं होगा ना अब अपविध्वम में, तो अपविध्वम में यदि सकार सिच सकार लोप नहीं होगा तो सिच का शत्व होगा। शत्व होगा तो क्या होगा, आदेश प्रत्यय शत्व होगा। फिर जस्त हो जाएगा, झलाम जस जसी, तो ड हो जाएगा और ड होकर के इष्टु ना इष्टु ढ हो जाएगा। तो विभाषेटा मूर्धन्य अभाव पक्ष में भी धकार नहीं सुनाई पड़ेगा, अपविध्वम ऐसा रूप बनेगा। विभाषेटा के अपविध्वम अब तो रूप बनता है, अभी रूप क्या बन रहा है अपविध्वम, और फिर क्या बनेगा अपविध्वम बनेगा, ऐसा बनेगा। देखिए अपविध्वम पू धातु है, अनविध्वम अपविध्वम पू धातु का रूप बन रहा है, गुण होकर आदेश हो गया और सिच के सकार को मूर्धन्य सकार और मूर्धन्य सकार होकर ड और इष्टु ना इष्टु ऐसा रूप बनेगा। धकार तो नहीं सुनाई देगा। ये सकार है ना, इसको आदेश प्रत्यय यहाँ जो सकार होगा ना ई के बाद, इट के ई के बाद सकार को मूर्धन्य से, मूर्धन्य से होकर धनाम जस जसी और इष्टु ना इष्टु जलाम जस जसी इष्टु ना इष्टु, इस तरह से अपविध्वम ये रूप बनने लगेगा। इता प्रवृत्ति सिच सकार से लोप इष्यते, ई न भवति यहाँ नहीं होता है। इता प्रवृत्ति सिच सकार से लोप इष्यते, यहाँ से आगे सिच के सकार का लोप चाहते हैं। दो पक्ष हैं, सकार मात्र का लोप होता है, सिच के सकार का लोप होता है। इस पर शास्त्रार्थ आगे है। चकाद्धि पलितम सिर, जैसे सिर जब श्वेत बाल हो जाते हैं ना सारे के सारे बिल्कुल चकाद्धि चमक रहे, चमके, हे पलित सिर संबोधन है, हे पलितम सिर तुम खूब चकाद्धि चमको, कहीं का प्रयोग है। तो यहाँ चकाद्धि में चकास धातु है, चकास धातु का लोट लकार में वो आ गया, लोट लकार में सिप आया, भूजल बेहेर धी से धी हो गया। अब यहाँ चकास के स का धीच है, लोप नहीं होगा। यदि सिच के सकार का लोप होता है, सिच के सकार का लोप होता है तो यहाँ नहीं होगा। फिर जलाम जस झसी होकर चकाद्धि रूप बनेगा। हे सिर पलितम सत चकाद्धि सौभस्व, ये अर्थ है। हे सिर पूरा पलित होकर के, मतलब एकदम श्वेत होने के बाद तुम खूब शोभायमान हो जाओ, ऐसा वाक्यार्थ। तथा पयो धावती इत्येवम् आदौ अपि न भवति, पयो धावती इत्यादि में भी नहीं होता। सग्धी बब्धाम इति छांदसो वर्ण लोपा। पयो धावती में क्या हो रहा है, पयस और आगे धावती, तो यदि सकार मात्र का लोप होने लगे तो पयो धावती में धी से लोप हो जाएगा, तो पयो नहीं बनेगा, पय धावती ऐसा रूप बनेगा।
और शब्दी बप धाम में कैसे लोप कर देते हो? तो कह रहे हैं छांदस वर्ण लोप करते हैं हम, इस सूत्र से कहाँ करते हैं। बप धाम कैसे बनाया? भस धातु थी। और सग धी कैसे बनाया? तो ऐसे बनाया, ये तो शुरू में ही थोड़ी सिद्धियां हुई। बस बर्तन दीत्यो, और ये स्लू हो गया, बप धाम तस, लोट लकार में रूप है ये, स्लो दुर्वचन हुआ, भस भस दुर्वचन। अभ्यास कार्य ब भस और तम तस थस तमिपाम ताम तम ताम जसस तथोर दो था, धाम हो गया। सकार मात्र का लोग तो कर नहीं रहे ना, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तो करेंगे छांदस लोग। छांदस वर्ण लोग करेंगे। बप दाम घसी, घसी बसो रवि के उपदालो, उपदालो हो गया, और छांदस वर्ण लोग करना पड़ेगा ये, और इसको जलाम जस झसी। यहाँ पर घीचा कैसे करेंगे? जसस तथोर दो धा किया है तो का सिद्ध हो जाएगा। जलो जली ह्रस्वाद, ह्रस्वाद अंगा, ह्रस्व से कर सकार का लोग झल के पर रहते, धीचे नहीं लगा रहे। यहाँ जो धीचे लगाएंगे, यहाँ जो धीचे लगाएंगे, तब तो फिर वो धीचे लगाएंगे तब तो असिद्ध हो जाएगा, धै तो मिलेगा ही नहीं। आगे सूत्र है जसस तथोर धोधा, असिद्ध हो जाएगा ना, जैसे धीचे की दृष्टि में तो असिद्ध हो जाएगा, कहीं दिखेगा। तो इसलिए यहाँ ह्रस्वादंगा, ह्रस्व से उत्तर सकार का लोग झल परे रहते। ये तो हो ही जाएगा। नहीं, वहां पर ये कह रहे ना इतर उत्तरम सर्वत्र, यहाँ से आगे जितना भी है सिच के सकार का लोग, ये सिच का सकार नहीं है ना, तो भस का सकार है। तो कह रहे हैं यहाँ दिक्कत आएगी, कैसे करोगे सकार का लोग? कहते छांदस वर्ण लोग कर लेंगे, छांदस प्रयोग है ये। तो वक्धाम रूप बन गया, और संधि रूप कैसे बनाओगे? अद, अद को अदो जब घसली गोलम संसी, घसली आदेश होता है। स्त्रियां तीन है, घसी बसो हरी से उप डालो, ऐसा है ना। जैसा कठोर धोधा। अब यहाँ पर सकार का तो आप झलू झली लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इतर उत्तरम, यहाँ से उत्तर जो है सिच का सकार लोग करते हो, तो यहाँ झलो झली नहीं लगा सकते। तो फिर झलो झली नहीं लगाओगे तो ये छांदस वर्ण लोग करना पड़ेगा, और भय को झलाम जसी गए, इस तरह से रूप बनेगा। और समाना गधी, समाना गधी, समाना पूर्वक भाव होकर समान को स आदेश हो जाए। समान छंदस्य अमूर्त प्रवृत्ति उदरकेषु सब भी रूप बन जाएगा, समान को स आदेश हो जाता है। भाष्यकारस्तु आज चकादित्य भवितव्य, भाष्यकार ने ये कह दिया कि चकादि प्रयोगी बनता है। तेन पयो धावती इत्यवादो यतंत्र यत्नांतर मास्थेयम, तो वो कह रहे हैं कि चकादि बनता है तो फिर पयो धावती में क्या गति होगी, वहां भी धीचे लगने लगेगा। तो कहते कोई और उपाय करो, यत्नांतर करो। पदांत में, पदांत में होगा। वो जो है क्या पदांत में होगा? भीचर का कार्य तो पयो नहीं बनेगा। अपदांत में होगा, ये तो पदांत है। यत्नांतरम किम, यत्नांतरम आस्तेयम, यत्नांतर क्या है? तो यहाँ पर इन्होंने पदमंजरीकार ने दिया है, एक पदाश्रयत्वाद अंतरंगम मृत्वम, पदद्वयाश्रयत्वाद बहिरंग सलोपात, तत्र सलोपस्य असिद्धत्वाद पूर्वत रीति निर्दिष्ट से विषयस्य अभावात असिद्धत्व अभावात
ऋत्वमेव तावत् प्रवर्तते अल विधिश्चात्र स्थानिवत्व अभावात् स्थानिवत्व अभावात् और लोपा अभावात् क्या करते अल विधित्वाच स्थानिवत्व अभावात् और लोपा अभाव गलत शब्द है कि पद्मंजलि का और लोपा अभाव है यो तो नहीं था ये कहीं यो पदद्वयस्वत्व बहिरंग सैलोप सैलोप सिद्धत्वात् पूर्वतिथि निर्दिष्ट विशेष अभावात् सिद्धत्वाभावात् ऋत्वमेव तावत् प्रवर्तते ऋत्व हो जाता है और अल विदित्वात् से स्थानिवत्व अभावात् और अल विधि है स्थानिवत्व का अभाव हो जाएगा कौन से स्थानिवत्व का अभाव हो जाएगा रूप इस सकार में रोर लोपा भाव रोरी जैसे अल विधि हो गई उत्वमेव तावत् प्रवर्तते पयस शब्द है स को सो रू हो गया और असिद्ध नहीं हुआ तो फिर ऋतु में अल विधित्वात् से और अल विधि है तो स्थानिवत भाव नहीं होगा तो और लोपा भावा अच्छा स्थानिवत्व यदि हो जाए तो ऊ का लोप होगा ऊ का कौन से ऊ का ये जो रू को जो ऊ आदेश होगा, हाँ उसका लोप हो जाएगा अगर वो स्थानीय रूप से सकार हो जाए किससे हो जाएगा धीचे बीच धीचे लोप हो जाएगा तो अल विधि होने से स्थानिवत नहीं होगा स्थानिवत नहीं होगा तो वो सह नहीं दिखेगा है अलविधि यहाँ पर किसको देगा बीच वो जो रे को ऊ हुआ ना अतो अतोरोरप्लोदा हसीचे रू के रे को ऊ हुआ है ना उसको अलविधि हल के स्थान में विधि है अब ये कारिका यहाँ पर दिखा रहे हैं धी सकारे सिचो लोप चकाधीति प्रयोजनम ये कहता है कभी कभी जैसे गीता की शुरुआत भगवान की वाणी से होती है कभी अर्जुन की बात से कहीं जिज्ञासा से शुरुआत होती है बात कहीं निर्णय से शुरुआत होती है बात तो यहाँ निर्णय से शुरू होती है धी सकारे सिचो लोप ये निर्णय दे दिया उसने निर्णायक व्यक्ति ने निर्णय दिया धी सकारे सिचो लोप है अब कारण बताएं चकाधीति प्रयोजन उसका प्रयोजन चकाधी है तो प्रश्नकर्ता कहता आसाध्वम तू कथम आशाध्वम कैसे बनाएगा सास धातु है ना तो आशाध्वम रूप चाहिए आपने धी सकारे सिचो लोपा सास धातु का सकार तो सिच नहीं है तो धी से तो नहीं हो पाएगा आशाध्वम में आंग पूर्वक सास धातु है तो आशाध्वम तू कथम तुम्हारा ये प्रयोग कैसे बनेगा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया जाए उत्तरदाता कहता है जस्तम सकारस्य भविष्यति आ सास है ना सास के स को जस्त हो जाएगा जनाम जस जसी उदय हो जाएगा जस्तम सकारस्य भविष्यति तो फिर उत्तरदाता आया सर्वम एवं प्रसिद्धम स्यात् इस प्रकार सारे प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे जलाम जस जसी होता जाएगा तो कह रहा है श्रुतिश्चापि न विद्यते और नहीं व्यंजन परस्य एकस अनेकस्य उच्चारणम प्रति विशेषो अस्ति श्रुतिश्चापि न विद्यते जो श्रवण में अंतर दिखाई कहोगे तुम कि भाई श्रवण में अंतर आएगा तो कहते हैं वो नहीं आएगा लुंगश्चापि न मूर्धन्य ग्रहणम यहाँ निशान लगा लेना चाहिए जैसे धी सकारे शिचो लोपस यहाँ लोपस के बाद चकादीति प्रयोजनम फिर आसाध्यम तो कथम यहाँ अल्पविराम जस्तम सकार से भविष्यति फिर सर्वम एवं प्रसिद्धम स्यात् यहाँ अल्पविराम श्रुतिश्चापि न विद्यते लुंगश्चापि न मूर्धन्य ग्रहणम ग्रहणम तक लुंग लकार में मूर्धन्य में ग्रहण नहीं करना पड़ेगा
ये उसने कहा, उत्तर पक्षी ने कहा लुंगश्चापि न मूर्धन्य ग्रहणम कर्तव्यम भवति। तो प्रश्नकर्ता बोला शेटी दुष्यति, शेट विषय में दोष आएगा, अलविध्वम, धकार का श्रवण ही नहीं हो पाएगा। एक तो ये दोष है प्रश्नकर्ता की तरफ से, घसी बसोर न सिद्धेत, और घस भस धातु का जो अभी दिखाया था ना, नहीं सिद्ध हो पाएगा। तस्मात् सिच ग्रहणम न तत्, इसलिए सिच का ग्रहण नहीं मानना चाहिए हमको, सकार मात्र का लोप होता है ऐसा मानना चाहिए। छांदसो वर्ण लोपो वा, या फिर ऐसा मानो यदि किसी का आग्रह है कि नहीं जी हम तो सिच का ही सकार लोप करेंगे, तो छांदस वर्ण लोप मानना चाहिए। फिर घसी बस में यथेश कर्तारम अध्वरे, जैसे निष्कर्तारम का नकार का लोप हो गया, इस कर्तारम बन गया, इस कर्तारम बन गया, तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो निर्णय में क्या मानते हैं, सिद्ध का सकार मानेंगे या दोनों मानते हैं? हाँ मतलब गोल मोल कर दिया थोड़ा, कह दिया कि भाई छांदस वर्ण लोप मान लो, यदि सिच का सकार लोप ही मानते हो तो, नहीं तो सकार मात्र का लोप कर लो। सकार मात्र का लोप करने से तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, कहाँ समस्या है। रस्वाद हैं, सकार मात्र का लोप करने तो क्या दिक्कत है, कोई दोष तो आता नहीं। चकाधी जो कहेंगे सकार का लोप पर, चकाधी की जो बात है वो चकाधी कर लेंगे, चकाधी जो है ना प्रयोग मान लेंगे। एक चकाधी के कारण ही तो इन्होंने थोड़ा सा जोर लगाया, उसको हम चकाधी शब्द मान लेंगे कि ये चकाधी है, चकाधी नहीं। शब्द नीति है, प्रवृत्ति हम कैसे मानते हैं? वेद में कहीं मिले, वेद के शब्द नित्य मानते हैं वैयाकरण भी, ये जो लौकिक शब्द हैं इनको तो नित्य नहीं कहते हैं, नहीं मानते। वेद के शब्द नित्य हैं, वेद के तो फिक्स हैं। बात महाभाष्य में आई है ना, दो प्रकार के शब्द हैं, कार्य और नित्य, दोनों को सामने रखकर आचार्य ने अष्टाध्यायी बनाई है। तो लौकिक शब्द कार्य हैं और वेद के शब्द नित्य हैं, मतलब कार्य भी हैं, जो वेद में लौकिक शब्द मिलते हैं वो तो नित्य हो ही गए, और जो कुछ अपने भाषा में आगे पीछे हो जाते हैं, समय पर नए आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, वो नित्य मान लेंगे। परंपरा तो बहुत जबरदस्त जो है ना, इसको देखने से पता लगता है कि बहुत ही कस रखा है परंपरा ने, हैं? शास्त्र प्रमाण के लिए जरूरी है। हैं? शास्त्र प्रमाण के लिए जरूरी है। शास्त्र को जो है ना भगवान का ही प्रतिरूप मानते हैं ना, बिल्कुल जैसे ना भगवान है साक्षात, ऐसे मानते हैं शास्त्र। मैं तो कल देख रहा था इसमें, कल ईश्वर की वो महिमा गाई आचार्य शंकर ने, मतलब आर्य समाज जी तो खुश हो जाएंगे उसको सुन सुन करके, इतना ज्यादा उन्होंने तर्क के ऊपर तर्क। मुझे तो पढ़ता हूं तो ऐसे लगता है कि ऐसा तो, मतलब वो ऐसे, हमारी तो अल्प बुद्धि है पर वो ऐसा कल्पना में चली जाती है कि ऐसा तो बस होना ही दूसरा मुश्किल है, इतना ज्यादा महामती है कि इतनी उनकी इतनी गति है, बिल्कुल दिमाग इतना देखता रहता है सब जगह, बहुत ही अद्भुत है बिल्कुल।
जैसे वो मतलब ईश्वर कैसे ये कर देगा बिना इनके शरीर आदि के, ये सब कैसे कर देगा, ये सब संसार की रचना कैसे कर देगा, मनुष्य तो कर नहीं सकता है। ऐसे तुलना कर करके जीव तो कुछ भी नहीं कर सकता है बिना शरीर के, वो कैसे कर देगा। युक्तियां और फिर प्रमाण भी साथ में देंगे कि ये मंत्र भी ऐसा ही कह रहे हैं। युक्तियां तो है ही, मंत्र देखो सबसे बड़ी बात तो मंत्र कह रहे हैं, फिर यूं कह देंगे। उनको पता है युक्ति कर सकती है। सही है प्रोग्राम उनका। और इतनी श्रद्धा होने के बाद तो आदमी हिल नहीं सकता है। मतलब वो कहेंगे कि सब जगह हमारे को देख रहा है, सब जगह उसकी उपस्थिति है, कैसे हम बच सकते हैं ऐसे। जिसकी जो है ना श्रद्धा है, तो महर्षि दयानंद तो बिल्कुल इसी तरह से। महर्षि दयानंद को इसलिए प्रिय लगते हैं ये शास्त्र वाले लोग, शास्त्र से संबद्ध व्यक्ति है ना वो। और ये जो दूसरे संत महात्मा लोग हैं वो शास्त्र से संबद्ध नहीं है। बस यही एक कारण है उन्होंने जो उनकी उपेक्षा की है। सामान्य लोगों के लिए तो वही ज्यादा ठीक है जो बिना शास्त्र के बोल। हाँ, शास्त्रीय लोगों के लिए ठीक है शास्त्र। सामान्य लोगों के लिए उसको क्यों ठीक मान रहे हैं? सहजता से अपनी बात को सीधा कह देते हैं, शास्त्र समझने में फिर 10 साल का प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, सही बात है। जिनको शास्त्र से संबंध है तो वो शास्त्र से आगे बढ़ जाओ, जिनको नहीं मिला है तो महापुरुषों से ले लो है। सही है। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः